एकदम सडन मार्केट आया, पूरा मार्केट गिर गया। जेन स्ट्रीट कंपनी को सेबी ने लात मार के इंडियन मार्केट से कर दिया है बाहर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये जेन स्ट्रीट कंपनी है क्या? तो जेन स्ट्रीट कंपनी एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, मतलब कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म या प्रो ट्रेडिंग फर्म बोल सकते हैं। ये लोग क्या करते थे, कुछ सेकंड्स के ट्रेड लेते थे और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाते थे। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में स्पाइक्स आती थी, तो किस तरीके की स्पाइक्स आती थी, जैसे हम रिसेंट कोई एक चार्ट लगाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सडन 10 मिनट के अंदर नीचे गिरा और सडन वापस ऊपर आ गया। उसी प्रकार से आप देखो मार्केट एकदम तेजी से गया और नया हाई काट करके एकदम सडन मार्केट आया, पूरा मार्केट गिर गया। इस तरीके के वो क्या करते थे, स्पाइक्स क्रिएट करते थे या हाई मोमेंटम क्रिएट करके और ये पैसा बनाते थे। अब ये जो बात है ये कैसे होती थी, तो ये क्या करते थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी में इसको ये ऑपरेट करते थे, मतलब जो इंडेक्स को ये चलाते थे और उसकी सहायता से ऑप्शन में ये ट्रेडिंग करके और बहुत बड़ा मुनाफा कमाते थे। इसमें क्या होता था, जब एकदम तेजी से मुनाफा आता था या तेजी से मोमेंटम होता तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करते थे, एक्सपायरी के दिन ऐसा काम करते थे। तो 10 रुपए का ऑप्शन कई बार 200 रुपये हो जाता और 200 रुपये का ऑप्शन जो है 10 रुपये हो जाता था। तो इसमें क्या है, हाई जैसे आप देखो कि अगर 10 रुपये की कोई चीज खरीदी और 200 रुपये में ये बेच रहे हैं, तो उसमें 200 मतलब कितना गुना हो गया, वो 20 टाइम्स हो गया। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। अच्छा, ये जो जैन स्ट्रीट कंपनी है, ये आपने देखा होगा पिछले साल इन्होंने एक केस किया था, दो एक्स एम्प्लॉय जो उनके यहाँ पे ऑलरेडी काम करते थे, उन एम्प्लॉय पे केस किया था कि ये हमारी $1 बिलियन की जो स्ट्रेटेजी है उसको चुरा कर ले गए हैं, और जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं वहाँ उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। बोले हमने पिछले साल 1 बिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट किया था। इन्होंने ये ऑफिशियली बताया था, एक्चुअल में कितना किया था ये नहीं बताया, ठीक है। तो ये जो मीडिया में जो न्यूज़ आ रही थी उसके, तो ये सबसे स्टार्टिंग जो हुई इसकी, ये वहां से शुरुआत हुई थी इसके पॉपुलर होने की। अब हम ये बात करते हैं कि अगर ये एक्चुअल में कितना प्रॉफिट करते थे या, और इसको क्यों बैन किया। तो अपन एक जो है हमने चैट जीपीटी से ये चीज पूछी कि इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हो इनका जेन स्ट्रीट ग्लोबल प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कितना, तो 2020 में इन्होंने 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें 6.6 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया। उसके बाद में 2021 में 7.8 बिलियन, 2022 में 5 बिलियन, और 23, 24 और 25 का डेटा ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये हर साल बढ़ते जा रहे थे और इससे इनको कई गुना प्रॉफिट हो रहा था, राइट। इसी कारण से ये जो न्यूज़ में आए थे उसके बाद सेबी की नज़र इन पे पड़ी और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारी इंडेक्स या इंडियन मार्केट के जो इंडेक्स बेंचमार्क है उनमें ये कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या मतलब ये इसको जानबूझ करके ऑपरेटिव मोमेंटम करवा रहे हैं। और यही इसमें निकला है कि ये ऑपरेट कर रहे थे इसको, और इसी कारण से सेबी ने इनको फाइनली बैन कर दिया है। और ये न्यूज़ आप खुद देख सकते हो, ये जो न्यूज़ है इनकी, ये लिखा हुआ है यूएस क्वांट ट्रेडिंग जॉइंट जेन स्ट्रीट ऑन फ्राइडे डिस्प्यूटेड द फाइंडिंग ऑफ सेबी इंटरिम ऑर्डर्स दैट बार। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसको अब परमानेंटली क्या कर दिया है, बैन कर दिया। और इसके बाद में ऐसी और भी फर्म हो सकती है जिन पे कार्यवाही चल रही है या ये फाइंडिंग्स कर रहे हैं। लेकिन इसके जाने से एक बात तो तय है कि जो ऑप्शन सेलर को नुकसान हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन बायर तो नुकसान कर ही रहे थे, लेकिन उनको कभी कभी ऐसा मिल जाता था कि बड़े मोमेंटम उनको मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ऑप्शन सेलर के। तो ऑप्शन सेलर अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस।